बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। आंखें खोलकर दर्शन करेंगे, प्यारे सतगुरु के दीदार करेंगे, कानों से जीवनी का रसपान करेंगे और श्वासों से शब्द का जाप करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम करें, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये सब कुछ मिल रहा है। पीछे पीछे जरूर सभी बोलें ताकि सबकी हाजिरी लग जाए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बिगड़ी को बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अनुचित क्षमा करें प्रभु। आप पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें और प्यारी जीवनी का रसपान करें। सामने दर्शन हो रहे हैं, अपने नैनों से दर्शन करते हुए सिमरन करते हुए जीवनी का रसपान करते हैं। आज का जो प्रसंग आ रहा है, ज्योतिर्मय उपासना स्थल। भाग्य विधाता श्री अनंतपुर के निर्माता, प्रेमा भक्ति के परदाता श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने श्री अनंतपुर के कण कण में सेवा और भक्ति का संचार किया। इसके अणु अणु में चरण स्पर्श कर इसे तीर्थ धाम बना दिया। परंपरागत महान विभूतियों ने इसे उत्तरोत्तर आत्मिक आनंद से मुखरित कर दिया। फिर भी श्री अनंतपुर की विशाल रचना में हर स्थान अपना ही श्रेय लिए हुए है। श्री अनंतपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभि वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है, जहाँ पर श्री शांति भवन, जहाँ पर सभी लोग बैठकर भजन अभ्यास करते हैं। भजन अभ्यास स्थल श्री अनंतसर की सीमा में ज्योतिर्मय उपासना स्थल स्थित हैं। ये भक्ति परमार्थ के महान केंद्र श्री अनंतपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए हैं। इस स्थान का निर्माण करने की श्री मौज को श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के प्रवचनानुसार श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने आरंभ किया। महामहिम इस स्थान की उपमा नहीं की जा सकती। यह श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों में को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की प्रत्येक लीला समय समय पर फरमाए गए श्री प्रवचन तथा गुरु सेवा और भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आंखों के सम्मुख साकार रूप में दिखाई देते हैं। यह स्थान अत्यंत पुण्यशील तथा जन्म जन्मांतरों की तपस्या लिए हुए है।
श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज इस स्थान के विषय में फरमाया करते थे कि यह पावन क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। ये स्थान सचखंड से उतरे हुए मानचित्र हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आत्म आनंद तथा मानसिक शांति की स्वतः ही अनुभूति होगी। अब वही श्री प्रवचन हमारे सम्मुख साकार रूप में उपस्थित हैं। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महिमा किन शब्दों में की जाए। आगे है श्री अनंतसर प्रसंग आ रहा है। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने तीर्थों के सिरमौर श्री अनंतसर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा ने सृष्टि में धूम मचा दी। भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौकुंठी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप से भव्य रूप नहीं दिया जा सका था। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृतमय बना दिया। श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने कितनी कृपा की। और फिर हर पर्व पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते श्री अनंतसर के महान तीर्थ बनकर श्री अनंतपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निधान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाह जी ने भी श्री आज्ञा और मोद अनुसार श्री अनंतसर महातीर्थ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्री कार में विराजमान होकर श्री अनंतसर की परिक्रमा करते और श्री अनंत शांति भवन तथा श्री अनंत शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के सामने की ओर फूल बताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते, दादा गुरु महाराज जी के चरणों में। तो इसके पश्चात श्री अनंतसर के तट को पावन बनाते। तो भक्तों की ओर श्री अनंतसर में एक शीशे का कमरा बनवाया जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा गया। प्रातःकाल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श से नृत्य करती एवं थिरकती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिलों दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती। नभ में उदित होते हुए रक्त वर्णिम सूर्य की किरणों और सम आपके मुखमंडल की आभा जनमन में आह्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कर कमलों से आशीर्वाद का अमेय बरसाते हुए पुल से उस कमरे में पहुंचते। जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रतिध्वनित हो उठता। आप फूल बताशे से श्री अनंतसर की अर्चना करते, यानी सरोवर की। जब स्नान के लिए प्रभु वहां पर आते तो पुनः श्री स्नान कर इसके जल को अमृत में बना देते। श्री अनंतसर भी अपने भाग्य परिठलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता तथा सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाए रखने की विनय सुनाता। श्री स्नान के पश्चात आप फूल बताशे समर्पित कर पुनः श्री अनंतसर की पूजा करते और चहुं ओर आशीर्वाद की वृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते। स्नान करने के बाद नियम है मौन ध्यान का। जब भी कोई त्योहार होता है तो जिस दिन स्नान होता है तो स्नान के बाद श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि थोड़े समय के लिए मौन ध्यान पर बैठें।
तो इस प्रकार श्री अनंतसर की महत्ता को समझाते हुए श्री कार में विराजमान हो जाते। श्री अनंतसर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक पर्व से 10-15 दिन पूर्व 1-2 दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मोक्ष प्रकट की जाती। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण करते हैं। तो इसमें नया स्वच्छ जल भर दिया जाता है श्री अनंतसर में, और पर्व पर श्री स्नान के पश्चात इस अमृतमय जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। सब तीर्थों के सिरमौर श्री अनंतसर में गुरुमुख जन एक पर्व से दूसरे पर्व तक स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और बोतल में शीशियों में जल भरकर लाते हैं। तो आप श्री अनंतसर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव यहाँ आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते। तो सबको अपनी अनुपम लीला से सरसाते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार वैशाखी के पर्व से पहले जब यहाँ सफाई की सेवा हो रही थी तो आपने प्रातः श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए और तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। तो महापुरुष किस समय किस गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा की दिव्यता को दर्शाते हैं, जीव कल्याण का स्थान जुटाते हैं। समय पाकर ही इसका ज्ञान होता है। आपने दोपहर को 2 बजे सब गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया कि शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा फिर आरंभ कर दो। तो गुरुमुख जन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में श्रीकार का जो थे कि श्रीकार में विराजमान हुए प्रभु, और श्रीकार हारण करती हुई भक्तों की ओर से श्री अनंतसर तट के पर वहां पर पहुंच गई। तो दूसरी ओर से कुछ गुरुमुख भाग भाग कर यहाँ पहुंच गए और किसी को भी यह एहसास ना था कि इतनी गर्मी में महाप्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने उन 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की वृष्टि की कि श्री अनंतपुर की प्रत्येक सेवा से ही मन की शुद्धि होती है, लेकिन श्री अनंतसर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ रगड़ कर साफ करोगे, महाप्रभु ने वचन फरमाए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि श्री अनंतसर के फर्श को जितना रगड़ रगड़ कर साफ करोगे उतना ही मन भी शुद्ध और पवित्र बनेगा। अब जब भी श्री अनंतपुर जाओ तो अगर आपके जाने तक सेवा हो रही हो तो सतगुरुदेव भगवान के वचनों को याद रखो, उस सेवा में जरूर शामिल हो जाओ और प्रभु के वचनों को याद करते हुए रगड़ रगड़ कर साफ करो ताकि हमारे मन की मैल उतर जाए। तो क्या फरमाया कि उतना ही मन भी शुद्ध और पवित्र बनेगा। ऐसा सुअवसर सौभाग्य से मिलता है। जो इस सेवा को श्रद्धा और प्रेम से करता है उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन श्रवण कर भाग्यों की सराहना करते हुए अपने धन्य भाग मनाए। इस विशेष सेवा में सर्वथा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे, क्योंकि वचन हो गए कि रगड़ रगड़ कर साफ करोगे तो मन शुद्ध होगा। तो दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाई गई तो यही वचन सबको सुनाए गए। अब संतों की वानियां इसी सत्य को दोहराती हैं। दादू दयाल जी कहते हैं, जैसा अवगत राम है तैसी भक्ति अलेख,
इन दुनियों की मित नहीं, सैस मुखा कहे शेष। अर्थात अपरंपार प्रभु की महिमा अवर्णनीय है। उस भक्ति का स्वरूप भी बुद्धि की सीमा से परे है। शेष भी सहस्र मुखों से यही महिमा गायन करते हैं कि इन दोनों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अर्थात महापुरुष इस भक्ति का रहस्य सरल सुगम भाषा में समझाकर आत्म जागृति उत्पन्न करते हैं। उनके उपदेशों पर आचरण कर मानव जन्म सार्थक हो जाता है। आप श्री अनंसर की गौरव गरिमा बढ़ाने और परम पूजनीय बनाने के लिए नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बनाने लगे। इसके किनारे पर स्टेनलेस स्टील के सुंदर जंगले लगवाए और दोनों तरफ की और सीढ़ियां, तट पर चारों ओर संगमरमर लगवाया। इसके चहुं ओर दीवारों पर पलस्तर करवाया। दीवार के बाहर की ओर विभिन्न रंगों से सुसज्जित सुंदर फूल व बेलें जो चित्रांकित करवाई। इसके सौंदर्य में एक अद्भुत आकर्षण, एक निखार समा गया। चारों ओर बाहर पक्की सड़कें बनवाई। तट के साथ साथ सड़कों के एक ओर हरे भरे सुंदर पेड़ और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान बनवाए। इन उद्यानों की छटा जो है अपरिमित है। उद्यान यानी बाग बनाए तो कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। जहाँ पर दृष्टि डालो उद्यान ही उद्यान दिखाई देते हैं। श्री अनंतपुर के आवास स्थान से लगभग 2-3 फरलांग पश्चिम की ओर यह स्थान स्थित है और इसकी दोनों ओर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 875 फुट है तथा पूर्व से पश्चिम तक 850 फुट है और चौड़ाई जो है वो 100 फुट है। महात्मा जन तथा भगत जन व बाइयां भक्त्यानियों के लिए श्री अनंसर को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियां अपनी ओर तथा पुरुष अपनी ओर स्नान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। ये मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक ओर भक्तों व महात्मा जनों के लिए पुल है और दूसरी ओर बाइयों व भक्त्यानियों के लिए पुल है। इसके दोनों कोनों पर छतरियां बनी हुई हैं। श्री अनंसर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थ यात्री यहाँ बैठकर श्री अनंसर की लहरों तथा प्रशांत वातावरण का आनंद लेते हैं। श्री अनंसर सर्व तीर्थों का सिरमौर, श्री परमहंसों की मौजों का साकार रूप तथा श्री अनंतपुर में ज्योतिर्मय उपासना स्थल के रूप में शोभायमान है। इसमें मंजन कर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री अनंसर पर भक्तों की ओर पुल बना हुआ है जहाँ से प्रेमी गुरुमुख उपासना स्थल पर पहुँचते हैं। सर्वकला सिरमौर श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री अनंतपुर के पुल की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाकर उस पर एक अति भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण करवाया। इसकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई जो है वो 65 फुट है। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूजा स्थल महातीरथ श्री अनंसर लिखा हुआ है। श्री अनंसर के मध्य में निर्मित होकर कलाकृति का यह अनुपम नमूना विशेष रूप से महातीरथ की शोभा का श्रेय लिए हुए है। ज्योतिर्मय उपासना स्थल तक पहुंचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। आपने इस मुख्य द्वार के शीर्ष पर श्री मौज से यह दोहा लिखवाया।
श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करें निश्चय हो कल्याण। श्री मुख से फरमाया कि यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज में ही भक्ति की संपदा से मालामाल होकर जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इसी प्रकार भक्तानियों की ओर भी एक चौड़ा पुल बनाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बनी सड़क के पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई। अंतर्दृष्टा और भविष्य दृष्टा महापुरुषों की मौजों को साकार करने वाले तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप से प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं, जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विदाता। श्री अनंसर की महान रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों में जो है दिया जाएगा। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर विश्व विख्यात शाश्वत ज्योतिस्तंभ श्री अनंतपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बन दसों दिशाओं में ध्वज फहरा रहा है। यह श्री अनंतपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि का हृदय में बसता हुआ ध्यान है। यह आनंद सुख और शांति का केंद्र महान है। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युग युगों तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा अनुपम गुणगान है। विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाएं और आत्मा को प्रफुल्लित बनाएं और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाएं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री अनंतसर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने इसे अपनी मौज से स्थापित किया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घरों में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री अनंतपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर इसका निर्माण आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुंबज व श्री सिंहासन का स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य अपने अनुयायी उत्तराधिकारी महापुरुषों को सौंप दिया और यह श्री परमहंस अद्वैत मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री प्रथम पातशाही जी महाराज, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज और श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की पावन प्रतिमाएं रथनुमा पालकी में सुसज्जित करवाई। भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते हुए चल रहे थे। आकाश में देवतागण झांक झांक कर देख रहे थे कि कांटों भरे स्थान पर खुशियों की शहनाइयां बज रही हैं। वे ताल पे ताल मिलाकर नृत्य पुष्टि वृष्टि कर रहे थे और रथ ज्योतिर्मय उपासना स्थल के परिसर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की परिक्रमा की गई और पुनः श्री मंदिर के सुसज्जित सिंहासन पर क्रमानुसार श्री
परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर तिलक लगाकर पीतांबर पहनाए गए और श्री आज्ञा के अनुसार पास में बनी हुई चौकी पर आप विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और श्री गुरु महिमा के गीत गाए व प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचनानुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। इस स्थान का निर्माण केवल प्रतीक मात्र ही हुआ था कि गुंबज पर संगमरमर का कार्य अभी शेष था। खंबे, दीवारों तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संतन के सिरताज महाराजा धीराज श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने इसके निर्माण में 4 चांद लगा दिए। श्री परमहंस द्वैत मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्रीमुख से फरमाते कि श्री परमहंस दयाल जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। ये पंचम पातशाही सतगुरुदेव भगवान जी अपने मुख से फरमाते। सुनो वचनों को कि श्री परमहंस दयाल जी यानी प्रथम पातशाही महाराज दादा गुरुदेव जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया है हम जीवों पर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने। अब इसे अनुपम साज सज्जाओं से सजाकर गौरवमयी बनाने रखना है। आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदों को संगमरमर से जो था निर्मित करवाया। इसके साथ साथ प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर इनकी शोभा को बढ़ा दिया। यह सब सेवा गुरुमुख सेवा जो थे सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त जो थे सहर्ष करते, बड़ी खुशी से करते थे। तो महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ से निरंतर प्रवाहित होती भक्ति की किरणों के आलोक ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में ऐसी चेतना भर दी कि वे उमड़ उमड़ कर सहस्रों की संख्या में प्रत्येक पावन पर्व पर श्री अनंतपुर दर्शनार्थ आने लगे। समय के अनुसार जैसे जैसे संगतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री मंदिर को विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1994 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई और आप हर समय सेवकों को प्रसन्नता एवं उत्साह से पूर्ण करने के लिए स्वयं वहां जाकर विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक कंक्रीट डालने की सेवा कर रहे थे और दोपहर के समय आप स्वयं यहाँ पधारे और सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृतमय वचनों से फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। सुनो वचनों को। और शरीर से तो चाहे वे ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेक समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रखती है। तो गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें बाहरी गर्मी भी ठंडी फुहारों के रूप में बरसती हुई अनुभव होती है। गुरुमुखों ने नतमस्तक हो विनय की, स्वामी जी आपके श्री दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेघ बन जाती है। ठंडी ठंडी पावन जो है पवन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीमित खुशी आपके श्री चरणों के सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकती।
कितने प्यारे वचन आ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के जो स्लाइडिंग थे वो कपाट लगाकर इस स्थान को खुला हालनुमा बना दिया गया। पर यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई, जिससे हजारों संगतें यहाँ बैठकर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करती हैं। श्री परमहंस द्वैत मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुखों के हृदय में अनूठी मस्ती छा जाती है और यहाँ प्रातः काल प्रेमी जन श्री आरती पूजा का जो कार्यक्रम मिलकर करते हैं। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा निष्ठा एवं प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसा लगता है कि जैसे सचखंड ही यहाँ उतर कर आ गया हो। गुंबज के मधुर सुरीली एवं रसमयी यशोगान की ध्वनि जो है वो नवमंडल के वातावरण में गूंज उठती है। प्रातःकाल उठते ही श्री परमहंसों के श्री दर्शन कर हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता है तथा अपनी मस्ती व आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आत्मिक आनंद में विभोर रहते हैं। श्री परमहंस द्वैत मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना और चित्ताकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब प्रेमी जन यहाँ आते हैं तथा श्री अनंतसर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते हैं तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय के अंतर में कई लहरें उठ रही हों। ये लहरें अजपा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं ही संचरित होना जो है प्रारंभ हो जाती हैं। गुरुमुख हंस आत्माएं इस अजपा जाप के मुक्ताकणों को जो है चुगती हैं। खगदल की इस श्वासित पवन में गुरुमुखों के जो संगीत की लहरों में अपना स्वर मिलाकर राग अल्पाते हैं तो नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरी हुई प्रतीत होती है कि मानो तारिकाएं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हों। गुंबज की शिखा भी रजत सम है और शरद पूर्णिमा के में जो सफ़ेद संगमरमर पर अपनी धवल किरणें बिखराकर ऐसे देदीप्यमान होती हैं कि जैसे हिम के पर्वतों पर चंद्रमा। तो इस प्रकार यह नव्य भव्य स्थान बनकर गुरुमुखों को हर्षाता है। श्री अनंतसर के ज्योतिर्मय उपासना स्थल का मार्ग आरंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री परमहंस द्वैत मंदिर श्री परमहंसों का संगम स्थल अद्वितीय पूजनीय स्थल है। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में समर्पण करते हैं। कल का जो प्रसंग आएगा वो है श्री आनंद शांति भवन, जहाँ पर दादा गुरु महाराज जी विराजमान है। कल श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।